हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेंटर स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आप देख चुके हैं कि 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है क्लास 12 का। तो आज हमने मीटअप रखा है जो हमारे मेंटोर के टॉपर्स रहे हैं। चलिए आइए मिलते हैं हमारे नंबर 1 टॉपर ईशा सिंह। आप सब जानते हैं 2026 का 12 का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो ईशा, कैसा रहा आपका रिजल्ट? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो आपका किस में कितना मार्क्स आया, किस सब्जेक्ट में? मेरे पॉलिटिकल साइंस में 96 और ज्योग्राफी में 89 और हिस्ट्री में 88। वाओ, तो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करे आपने। सबसे ज्यादा पॉल साइंस में आए हैं आपके 96 आउट ऑफ 100। वेरी गुड। सीबीएसई। अच्छा, तो आपने कहाँ स्टडी करी है? मैंने मेंटर स्टडी पॉइंट में स्टडी की। तो कौन पढ़ाता था आपको वहाँ? आजाद सर पढ़ाते थे। आजाद सर। तो आजाद सर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? आजाद सर वैसे हमें पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाते थे। ओके। क्लास 12th और 11th 12th को दोनों को आर्ट्स पढ़ाते हैं। अच्छा, क्लास 11th 12th को आर्ट्स पढ़ाते हैं, तो सर का मेन फोकस आर्ट्स पे रहता है। ओके, तो आपने 96 मार्क्स अचीव करे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे आपने कितनी मेहनत करी है, कैसे वो 96 ला पाए हो आप? पहले तो ये कि मेरी जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था उसमें। और दूसरा कि इंटरेस्ट भी था और सर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया लाने के लिए नंबर। और अच्छे से मतलब मैं पढ़ती थी और सर मेरे को मोटिवेट भी करते थे, उस चक्कर में और पढ़ती थी। और मैं लाइब्रेरी में मैंने अपना टाइम ज्यादा बिताया था, क्योंकि लाइब्रेरी में अच्छे से फोकस कर पाती थी। अच्छा, तो किस लाइब्रेरी में पढ़े आप? मेंटोर स्टडी पॉइंट में ही है लाइब्रेरी। अच्छा, तो मेंटोर जो कोचिंग है वो लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करता है? उसका चार्ज रहता है या फ्री? चार्ज नहीं रहता, वो फ्री है। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है जो मेंटर स्टडी पॉइंट की जो स्ट्रेटेजी है 90 प्लस मार्क्स लाने में, अचीव करने में, वो क्या लगता है आपको, कैसी स्ट्रेटेजी है, थोड़ा डिफाइन कर पाओगे? मेंटोर स्टडी पॉइंट की तरफ से हमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे। जो नोट्स थे ना, वो इजी लैंग्वेज में थे, एनसीईआरटी पे बेस्ड थे। तो हमको ना पढ़ने में बहुत अच्छे से, मतलब पढ़ते थे अच्छे से, एक बार में समझ आता था। फिर सर भी पढ़ाते थे तो हमें और अच्छे से क्लियर होता था। तो उसमें एक एक पॉइंट अच्छे से लिखा होता था कि एमसीक्यू भी हम अच्छे से कर पाते थे उसमें। अच्छा, तो आपकी मतलब एनसीईआरटी के जो मतलब एनसीईआरटी पे जो बेस्ड है आपके नोट्स, उस वो आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आप अटेंड कर पाते थे उसको पढ़ने के बाद? वेरी गुड। तो आपके, मैं ये कह सकती हूँ 20 में 20 आए होंगे मार्क्स एमसीक्यू में। पकड़ो, ये आपने मिड टर्म का पेपर तो दिया होगा, आपने देखा होगा आपके मार्क्स। हाँ। अच्छा, पूरे आए थे 20 में 20? ठीक है, वेरी गुड। तो लाइब्रेरी को मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सर को कैसा फील हो रहा है? सर को भी बहुत अच्छा हो रहा है। जब सर ने मेरे को फोन किया था, रिजल्ट आ गया था, तभी सर ने मेरे को मतलब बधाई दी और कांग्रेचुलेशन बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी फैमिली वालों को भी बहुत प्राउड फील। अच्छा, और आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं? वेरी गुड। तो अब आपकी आने वाले जो एग्जाम देंगे बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो उन्हें भी यही कहना चाहूंगी कि पहले तो मेंटोर स्टडी पॉइंट से स्टडी करें, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। वेरी गुड। और वो ना मतलब फोन का इस्तेमाल कम से कम करे भी तो पढ़ाई के लिए ही करें, और पढ़ाई पे ही ज्यादा फोकस करें। मतलब आपने ये जो बोला है, जो आप अगर स्टडी करनी है तो क्लास 11th या 12th की, तो वो मेंटर स्टडी पॉइंट से ही करें। तो आपको लगता है मेंटर स्टडी पॉइंट बेस्ट कोचिंग है आर्ट्स के लिए? सबसे बेस्ट कोचिंग लगता है मुझे। अच्छा, आर्ट्स के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे मेंटर स्टडी पॉइंट के बारे में? अभी तक जितने भी बच्चों को इन्फॉर्म किया है कि ट्यूशन ज्वाइन करना है तो मेंटर स्टडी पॉइंट में ही करें। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपर से। तो क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम कशिश है। वेरी गुड। चलो, और कैसा लग रहा है आपको? 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आइए बैठ के बात करते हैं। तो कैसा रहा आपका रिजल्ट? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा इस बार का। अच्छा, कितने कौन क्या क्या कहाँ पढ़े थे आप? मैंने मेंटर स्टडी पॉइंट में अपनी स्टडी करी थी। ठीक है, बेसिकली मेंटर स्टडी पॉइंट में पढ़ाया क्या जाता है? इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली मेरे पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री थी। मैं ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ से स्टडी। ठीक है, तो क्लास कौन कौन से क्लास पढ़ाए जाते हैं मेंटोर में? यहाँ पे बच्चों 10th 11th 12th और 12th। ठीक है, तो आपने पॉल साइंस में आपके कितने आए हैं? 96। वेरी गुड। आउट ऑफ 100। तो कैसा फील हो रहा है आपको 96 लाके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना स्कोर कर पाऊंगी, बट जिस हिसाब से मेरी मेहनत थी तो मैंने अच्छा स्कोर किया। सिर्फ मेंटोर में आए, आपकी क्लास में भी 96 आए? सबसे हाईएस्ट है मतलब 96? हाँ, उससे भी ज्यादा लोगों के आए हैं। में बेसिकली मेरे ही सबसे ज्यादा आए हैं 96। वेरी गुड। तो अच्छा फील हो रहा है आपको? हाँ। और बाकी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में कितना मार्क्स बना है? मेरे पास ज्योग्राफी नहीं है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मेरे 70 हुए।
70 मार्क्स बनाए, ठीक है। तो मतलब पॉल साइंस में क्यों ज्यादा है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में क्यों कम आए हैं? मतलब बेसिकली मुझे स्टार्टिंग से पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा हिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। और हिस्ट्री में उतना नहीं था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं ओके, डिटेलिंग में। तो आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए क्लास मैं 12 की? यही कहना चाहूंगी कि बेसिकली सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें, अगर करते भी हैं तो स्टडी से रिलेटेड ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और लास्ट में पेपर के टाइम आपके बस नोट्स ही ज़्यादा काम आएंगे, जो आपने पूरे साल स्टडी किया है और उसके जो नोट्स आपने बनाए हैं वही काम आएंगे। तो मेंटल स्टडी पॉइंट ने आपकी कैसे हेल्प करी है 96 अचीव करने में? जैसे सर हमारा बेसिकली रेगुलर क्लासेस लेते थे 2-2 घंटे की, हम्म। और उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे और उससे हमें नोट्स भी प्रोवाइड करते थे जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा होते थे और उसके पीछे कई ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते थे और अच्छा। उसको रिवाइज भी करवाते थे। वीकली टेस्ट होते थे हमारे जिसमें बिल्कुल स्कूल जैसा ही टेस्ट होता था। जैसे स्कूल में 80 मार्क्स का होता है तो ट्यूशन में भी 80 मार्क्स का होता था जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, तो आपको लगता है जो 80 मार्क्स का पेपर होता था वो आपके जो पेपर मतलब मीन्स जो आपके जो एग्जाम होता था उससे रिलेटेड होता था? लगता है आपको कि सर के टेस्ट जो देते हैं उसका कुछ बेनिफिट है या नहीं है? कुछ ऐसा रियलाइज हुआ कभी? हाँ, होता है क्योंकि सर जो क्वेश्चन देते हैं वो हमारे मेन एग्जाम में भी कई बार सेम आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन हाँ, आ जाते हैं? वाह। या तो ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे एक आध वर्ड्स हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही आता है। एज इट इज आ जाता है, तो बहुत बढ़िया बात है, इसलिए आपके 96% बना है। वेरी गुड। तो कैसा फील हो रहा है आपके पेरेंट्स को? मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बहुत खुश है कि मेरे इतने ज्यादा मार्क्स आए हैं। अच्छा, चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। चलिए आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपर से। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। सिट हियर। ओके, तो कैसा रहा रिजल्ट 2026 का? बहुत 12th अच्छा का? आया है रिजल्ट 12th का मेरा और मैं काफ़ी खुश हूँ अपने रिजल्ट से क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की थी और जिस अकॉर्डिंग सर ने हमारे साथ मेहनत की थी, बहुत अच्छा है तो रिजल्ट। कौन पढ़ाता था आपको? मुझे आज़ाद सर पढ़ाते हैं और मैं मेंटोर स्टडी पॉइंट में पढ़ती थी। अच्छा, मेंटल स्टडी पॉइंट में। हाँ। कहाँ पर है मेंटल स्टडी पॉइंट? मेंटोर स्टडी पॉइंट शिव मंदिर है, शिव मंदिर के सेकंड फ्लोर पर, शिव मंदिर के पास में एक बिल्डिंग है उसके सेकंड फ्लोर पर अच्छा, पढ़ाते हैं सर। ठीक है। तो मेंटल स्टडी पॉइंट में क्या पढ़ाया जाता है? मेंटोर स्टडी पॉइंट में बेसिकली ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल पढ़ाई जाती है 11th 12th के बच्चों को। अच्छा। और मतलब 9th 10th के बच्चों को स्टार्ट किया है सर ने अभी, और मेरे पास बेसिकली पॉलिटिकल और हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो ठीक है, पॉलिटिकल और हिस्ट्री में कितने मार्क्स बने आपके? मेरे पॉलिटिकल में 93 मार्क्स बने हैं और हिस्ट्री में मेरे 90 मार्क्स वाओ, बने हैं। 93। तो कैसा फील हो रहा है 93 मुझे लाके? बहुत खुशी हो रही है अपने रिजल्ट के मार्क्स, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल ही था, तो मैं इसमें उम्मीद करती थी अपने से ज्यादा मार्क्स लाने की। अच्छा, तो 93 लाए हैं। और पेरेंट्स को कैसा प्राउड फील हो रहा है? हाँ, बहुत प्राउड फील हो रहा है पेरेंट्स को कि काफी अच्छा रिजल्ट आया और है। जब आपने सर को बताया तब? सर को बताया था, जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने सबसे पहले सर को ही बताया था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि सर ने जितनी मेहनत हमारे साथ की, हमारी क्लासेस लिए, और कभी-कभी सर हमारी गलतियों पे हमें डांटते भी थे कि हाँ तुम गलत कर रहे हो कभी, और सर ने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत मोटिवेट किया अच्छा, हमें। तो आपने रिजल्ट में सिर्फ दो चीज की बात करी है, एक आपने मेंटोर की और आपने खुद अपनी सेल्फ स्टडी की। तो ठीक है, तो एक बात बताइए, आपने अपनी स्ट्रेटेजी और मेंटोर की स्ट्रेटेजी क्या रही है? मेंटोर की स्ट्रेटेजी ये थी कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड करते थे और हमारी डाउट क्लास भी होती थी। डाउट क्लास होती थी? हाँ, जब Very good. हम डिस्कस करते थे डाउट क्लास में, काफी सारे डाउट्स निकलते थे, सर हमें क्वेश्चंस कराते थे और वीकली हमारे टेस्ट होते थे रेगुलर, और जब एग्जाम आने वाले होते थे तो हमारे 80 मार्क्स के टेस्ट होते थे पूरे। अच्छा। जिसमें काफी सारे जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई से कनेक्ट हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी हाँ। बात है। मतलब सर सीबीएसई के क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी? काफी सारे क्वेश्चन जो है तो वो कनेक्ट हुए। मतलब ये कह रहे हो आपके जो आपने 93 मार्क्स अचीव करे हैं वो सर के क्वेश्चन से ही करे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं आप कह हाँ। रहे हो। ठीक है, तो आपने कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी? हाँ जी, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और लाइब्रेरी में भी मैं टाइम देती, जो मेंटोर में ही लाइब्रेरी है, सर ने हम बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली थी ताकि हम सारे बच्चे, क्योंकि घर में काफी चीजें होती है जिस वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं सही से, और लाइब्रेरी में हम सर ने हमारे लिए ज्वाइन की ताकि हम अच्छे से अपना फोकस कर पाए और अपना रिजल्ट बेस्ट बना तो लाइब्रेरी का अलग से चार्ज है या? नहीं, अलग से चार्ज नहीं है, अच्छा, मेंटोर के मेंटोर्स की तरफ से। हाँ। ठीक है, बच्चों को लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए, जो सर की स्ट्रेटेजी रहती है
सर के जो पढ़ाने का तरीका है या जो सर के नोट्स है, नोट्स कैसे हैं, मतलब जो नोट्स हैं एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं हाँ, या आपको समझ में नहीं आते हैं, नोट्स से आपको फायदा होता है? नोट्स जो है वो काफी एनसीईआरटी पे बेस्ड है, हमें बुक पढ़ने की मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि काफी सारी लाइंस, काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में है और वो नोट्स में मिलते हैं हमें। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि क्वेश्चन तो एज इट इज आ जाता है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू ना मैंने ज्यादातर देखा लोग एमसीक्यू नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के लिए ना आपको डीप रीड करना पड़ता है हाँ, बुक को। तो वो एमसीक्यू पे आपकी पकड़ है या आपके सर की पकड़ है एमसीक्यू पे? हाँ, सर की पकड़ एमसीक्यू पे बहुत अच्छी है और हमारी भी सर ने एकदम ऐसे वो कर दिया है कि रटे रहते हैं हमसे, हमें एमसीक्यू एकदम दिमाग में रिकॉल हो जाती है चीजें फटाफट। अरे वाह। और क्योंकि एमसीक्यू इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि हम अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे तो जो नोट्स सर देते हैं उसमें काफी सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में हैं। चलो, अच्छा एनसीईआरटी लगा आपसे हाँ, मिलके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपर से। हेलो। हेलो। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या। चलिए आइए बैठते हैं। तो संध्या, कैसा फील हो रहा है, क्लास 12 का रिजल्ट आ गया है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कितने मार्क्स बने आपके? मेरे मार्क्स 92। किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में। जी। ओके, 92 आउट ऑफ 100। जी। ओके, अच्छा, तो क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं? मैंने ट्यूशन में हिस्ट्री और मेरे पास पॉलिटिकल साइंस थी। हिस्ट्री और पॉल साइंस थी। ओके, हिस्ट्री में कितने आए हैं? हिस्ट्री में 87। अरे वाह, 87 और 92 पॉल साइंस जी। में। तो आपने बोला ट्यूशन में, तो आपके ट्यूशन का नाम क्या है? ट्यूशन का नाम मेंटर स्टडी पॉइंट। अच्छा, तो मेंटर स्टडी पॉइंट ने आपको तैयारी करवाई है जी, बहुत अच्छे पॉल काफी। साइंस की? अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी करवाई जी। है। अच्छा, तो आपको कौन पढ़ाता है जिसने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है? आजाद सर नाम है उनका, वो काफी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, डाउट्स तो के वो लिए क्या easy। पढ़ाते हैं? सिर्फ आर्ट्स पढ़ाते हैं, आर्ट्स के अलावा भी कुछ पढ़ाते हैं? सर तो मतलब 11th और 12th को आर्ट्स से पढ़ाते हैं, लेकिन अभी मतलब न्यूली 10th 9 10th अच्छा, स्टार्ट करा है मेंटोर ने। स्टार्ट करवाया है। ठीक है। हाँ। तो सर 11th 12th को पढ़ाते हैं, सिर्फ 11th 12th को आर्ट्स पढ़ाते जी। हैं। ओके, तो मेंटोर की तरफ से मतलब बहुत ज्यादा बधाई हो आपको, आपके 92 Thank आए you। हैं। और मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहती है मेंटोर की आप 90 प्लस मार्क्स अचीव करवाने में? सर बच्चों पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे बच्चों पे हाँ, ध्यान दिया जाता शुरू है? से स्टार्टिंग में, और मतलब सर का पढ़ाने का तरीका काफी ज्यादा इजीली होता है, जो एक बार में समझ आ जाता है। अच्छा, हम्म। मतलब सब जो सर हैं वो सब बच्चों पे जी। ध्यान देते हैं। हाँ। ठीक है, और इजीली समझ आ जाता है। और इसके अलावा सर की और स्ट्रेटेजी और मतलब वीकली मेंटोर की? टेस्ट होता है 80 हम्म। मार्क्स का। हाँ। हम्म। और मतलब नोट्स प्रोवाइड होते हैं जो काफी ज्यादा इजीली होते हैं हमें याद करने में, उस पे इजी लैंग्वेज में भी लिखा रहता है जो हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। अच्छा। एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, हमें बुक्स पढ़ने की नीड नहीं पड़ती उतनी है। अच्छा, आप मेंटर स्टडी में पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मेंटर स्टडी पॉइंट में पढ़ने के बाद आपको कितने घंटे नीड है पढ़ने की? मेंटर स्टडी पॉइंट के अलावा क्या आप इतना 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो? ज्यादा नीड नहीं पड़ती, 2 से 3 घंटे मैंने तो पढ़ाई करी थी। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपने मेंटर स्टडी पॉइंट में सिर्फ रीड करा है, हाँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करी, उसके बाद घर जाके आपने 2-3 घंटा पढ़ लिया हाँ, और उसमें आपके self 90 study। प्लस मार्क्स आ जी। गए, ये तो बहुत अच्छी क्योंकि बात है। ट्यूशन में सर पढ़ाते ना काफी ज्यादा क्लियर हो जाता था अच्छा, कॉन्सेप्ट। क्लियर हाँ, कंसेप्ट आपका concept। क्लियर हो जाता है। हाँ। वेरी गुड। तो और इसके अलावा आपने लाइब्रेरी वगैरह? हाँ, लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी मैंने। अच्छा, लाइब्रेरी हाँ, किसने प्रोवाइड करी थी? लाइब्रेरी आजाद सर ने प्रोवाइड करी थी अच्छा, फ्री में। मेंटोर में लाइब्रेरी हाँ। भी है? जी। वेरी गुड। तो मेंटोर आपको लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करता है, जी। उसका चार्ज रहता है या फ्री नहीं, रहती है? चार्ज तो फ्री है। चार्ज फ्री है। वेरी गुड। तो कैसा फील हो रहा है? काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, और सर पेरेंट्स को को? उम्मीद थी कि 90 प्लस लाएंगे, तो वो हम लाए अच्छा, हैं। मतलब सर को पता है कि आप हाँ। लोग ला सकते हो, जी। तो सर पूरी मेहनत करते हैं सर हर ने बच्चे पे, हाँ, कि हर हर बच्चे बच्चे पे ध्यान। 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो आपने और आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मेरी तो यही थी कि जो सर पढ़ाते थे उसी को मतलब नोट से रिवाइज कर लिया, बस उसमें ही हो गया बस था। नोट से काम हो गया? हाँ। और एमसीक्यू पे कैसी पकड़ रही? एमसीक्यू के लिए सर मतलब कि जब एग्जाम आने वाले होते थे तो उसके लिए सर एमसीक्यू क्लास लेते थे, अच्छा, एक घंटे की अलग से। एमसीक्यू की अलग क्लास होती थी? हाँ, अलग क्लास होती क्या थी बात है। एग्जाम के टाइम। तो एमसीक्यू पे कितने आपको लगा कि 20 में से 20 आपने क्वेश्चन पकड़ लिए, या उसमें से एक आधी रह जाता था? पकड़ हो पाई है हाँ, एमसीक्यू पकड़ में? तो बहुत अच्छी हो गई थी क्योंकि सर मतलब टेस्ट लेते थे जिससे काफी ज्यादा अच्छी पकड़ हो गई थी। अच्छा, तो आने वाले जो जनरेशन है जो 2027 में पेपर देगी, उसके लिए आपका क्या मोटिवेट लाइन कहना चाहोगे?
यही है कि मतलब बाकी चीजों पे ध्यान ना दे के थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दो और एक टारगेट फिक्स रखो कि हाँ 90+ लाने तो आप इजीली ला जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, Thank अच्छा लगा आपसे ऐसा नहीं है कि मेंटर स्टडी पॉइंट में सिर्फ गर्ल्स ही टॉपर रही हैं, हमारे बॉयज भी हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने अचीव करे हैं। चलिए मिलते हैं हमारे बॉयज से। आज क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अरुण है। ठीक है, बैठिए। थैंक यू मैम। वेलकम। तो कैसा फील हो रहा है आपको? रिजल्ट आ गया है आपका? यस मैम आ गया है। ठीक है, मैम मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं आपके? मैम मेरे पॉलिटिकल में 92 आए हैं। ओ 92 आए हैं आउट ऑफ 100? यस मैम। वेरी गुड। और हिस्ट्री में 86 और जियो में 81। वाओ 81, बेसिकली सब में 80+ ही है। जी और पॉल साइंस में 90+। अच्छा, तो आपने कहाँ से स्टडी करी है? मैम मैंने मेंटर स्टडी पॉइंट में स्टडी किया है। ठीक है, मेंटर स्टडी पॉइंट में आपको कौन पढ़ाता है? हमारे साथ सर पढ़ाते हैं। अच्छा। जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए जरा, अजाज सर की स्ट्रेटेजी क्या रही है क्लास 12 को पढ़ाने की और 90 मार्क्स अचीव करने में? अजाज सर हर बच्चे पे ध्यान देते थे। हर बच्चे पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा सर हमें डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते थे। जैसे हिस्ट्री के मैप हो गए, अच्छा, वो सर हमें बहुत ही अच्छे से इस मैप से मतलब हमें पढ़ाते थे। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि मेंटर स्टडी पॉइंट में क्या क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं जिस वजह से आप जो बच्चा है ना बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाता है? मैम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, जिसे सर पढ़ाते हैं। डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाता है। ओके, इसके अलावा और मैम सर यहाँ पे नोट्स बच्चों को देते हैं। नोट्स भी प्रोवाइड देते हैं? यस मैम। ओके, इसके और आपके और टेस्ट वीकली होते हैं? मैम टेस्ट भी होता है हमारा। वीकली टेस्ट होते हैं। ओके, तो वीकली टेस्ट होते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हर बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? अच्छा, और सर ने मतलब लाइब्रेरी भी फ्री कर रखी है बच्चों के लिए। हाँ। अच्छा, तो मेंटर स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी भी फ्री करवा रखा है और आपको डिजिटल बोर्ड के साथ भी पढ़ाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आपके 90+ मार्क्स आए हैं जी। अच्छा, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। और आपके सर को? सर को भी अच्छा फील हो रहा है। सर ने हम पर बहुत ज्यादा मेहनत किया और सर हमारा वीकली टेस्ट भी लेते थे। तो आपको लगता है जो टेस्ट लेते हैं वो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं? जो सर के टेस्ट होते थे वो वेस्ट तो नहीं जाते थे? नहीं मैम, सर जो टेस्ट लेते थे ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ में मिलता था। सेम टू सेम एज इट इज, कुछ भी चेंजेस इधर से बस मैम क्वेश्चन का ना लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाता है। लैंग्वेज चेंज हो जाता है। ओके, इसीलिए आपके 90+ मार्क्स आ रहे हैं। और मैम जो सर पढ़ाते थे, जो भी सर पढ़ाते थे और बच्चों का कॉन्सेप्ट ना अच्छा से करते थे क्लियर, कि किसी बच्चे को डाउट होता ही नहीं था। तो मतलब मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे मेंटोर में पढ़ने के बाद आपको कितने घंटा और पढ़ने की जरूरत पड़ती है? मैम 2 घंटा। 2 घंटा बस? तो 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है, बाकी आपका मेंटर स्टडी पॉइंट? यस मैम। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेंटर स्टडी पॉइंट बहुत आगे बढ़ रहा है, आर्ट्स में बहुत अच्छा ट्यूशन है। यस मैम। अच्छा, तो सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ाता है मेंटर स्टडी पॉइंट? नहीं मैम, यहाँ पे और भी बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 5th से लेके 6th 12th 10th तक पढ़ते हैं। और अजाज सर किसको पढ़ाते हैं? अजाज सर 11th और 12th। चलिए आइए मिलते हैं हमारे बॉयज में नेक्स्ट टॉपर। हेलो। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सनी है। आइए बैठते हैं। थैंक यू मैम। कैसा रहा आपका रिजल्ट 12th का? मैम मेरा रिजल्ट अच्छा रहा है। अच्छा रहा है? हाँ जी मैम। अच्छा रहा है तो मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं? हाँ जी। कितने अच्छे मार्क्स आए हैं? मैम पॉलिटिकल साइंस में 91 और हिस्ट्री में 88। हिस्ट्री में 88 और पॉल साइंस में 91। वेरी गुड, यानी 90+ मार्क्स लाना तो बहुत अच्छी बात है। 90+, तो कैसे अचीव करे आपने 90+ मार्क्स? मैम ये मैंने सर के बदौलत किया है, क्योंकि सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका, उसके बाद सर की मतलब बहुत सारे ट्यूशन में आपने देखा होगा कि कंसिस्टेंसी नहीं होती टीचर्स की, कहीं भी बीच में छुट्टी देते हैं या फिर चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर ने हमें कंटिन्यूअसली पढ़ाया है और हम पे पूरा फोकस किया है। उसके बाद सर के नोट्स, सर के नोट्स हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा होता है। और सर हमें हमेशा बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी रीड करिए, उससे आपका जो बेसिक है, जो एकदम 0 लेवल होता है, जिससे हमारी एमसीक्यू सही होती है। अच्छा, तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी बोलते हैं। कोचिंग का नाम बताइए पहले। मैं हमारे इंस्टीट्यूट का नाम मेंटर स्टडी पॉइंट है। मेंटर स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पर आपने बताया आपको सर पढ़ाते हैं, क्या नाम है सर का? मैम सर का नाम अजाज सर है। अच्छा, अजाज सर है। तो अजाज सर आप पे इतनी मेहनत करके आपको 90+ मार्क्स दिलवाए हैं, तो अजाज सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अजाज सर को तो मैं सबसे पहले तहे दिल से थैंक यू कहूंगा, क्योंकि उन्होंने हम पे इतनी मेहनत की। उसके अलावा सर को एक बार और थैंक यू इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि सर ने हमारे लिए सिर्फ ट्यूशन के बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी
खुलवाया है। अच्छा, फ्री लाइब्रेरी Yes, खुलवाया ma'am. मेंटर स्टडी पॉइंट ने? यस मैम। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आजकल तो लाइब्रेरी के लिए अलग चार्ज लगता है, ठीक है, कोई भी ट्यूशन मेरे ख्याल से तो नहीं है जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। Yes, तो काफी अच्छी बात है जो आपका ट्यूशन आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। तो ये जो मुझे सर की जो स्ट्रेटेजी है या सर की जो ट्यूशन की स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे आप? मैम सर की स्ट्रेटेजी यही है कि बच्चों पे मतलब बच्चों पे हमेशा ध्यान देना एक तो, ठीक है, उसके बच्चों बाद पे ध्यान फिर देना। हर बच्चे पे ध्यान हर देते हैं बच्चे सर? पे, यस मैम। वेरी गुड, उसके बहुत बाद अच्छी नोट्स बात है। से पढ़ाना और बच्चों को बोलना कि प्रॉपर तरीके से नोट्स को ध्यान से रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो। उसके बाद वीकली टेस्ट, मैम सबसे ज्यादा हेल्पफुल बच्चों के लिए वीकली टेस्ट होता है, क्योंकि चैप्टर वाइज जिस हिसाब से हमारे वीकली टेस्ट होते हैं तो उसमें हमारे एमसीक्यू और रिटन क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं। अच्छा, तो वो करने से मैम एक तो ये हो जाता है कि हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, फिर नोट्स रीड कर रहे हैं, फिर टेस्ट के लिए हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं उसको। तो लगातार रिवीजन से हमारा मतलब जो होता है उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मेंटर स्टडी पॉइंट में आपको काफी सुविधाएं हैं, Yes, लाइब्रेरी भी है, आपको वीकली टेस्ट भी है, नोट्स भी है। तो जब जिस सर आपको जो एनसीईआरटी पे बेस्ड जो आपको नोट्स देते हैं, वो नोट्स आपको लगता है कि आपके जो 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू आते हैं वो अचीव कर पाते हो आप? Yes, क्योंकि ma'am. आप 90 प्लस मार्क्स तो ले आओगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा जो मार्क खा जाता है वो एमसीक्यू नहीं पकड़ पाता, एमसीक्यू कहीं ना कहीं तो रह जाता है। मैम जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर जो टेस्ट लेते हैं उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी होता है। अच्छा, एमसीक्यू चैप्टर हाँ वाइज जी, होता है? हाँ जी, जैसे अच्छा, रिटन अच्छा। मतलब जितने भी नंबर का टेस्ट होता है तो उसमें 20 मार्क्स का एमसीक्यू, 15 मार्क्स का एमसीक्यू, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं उस चैप्टर से, वो सारे एमसीक्यू के वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं जो हम टेस्ट में वहाँ पे टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे हम फिल करते हैं तो उससे हमें याद हो जाता है। ओके, वेरी गुड। तो जो आने वाली नए नए स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th में आने वाले हैं या क्लास 11th में जो आर्ट्स लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वो आर्ट्स ले रहे हैं तो सबसे पहले मेंटर ज्वाइन करें। अच्छा, सबसे और पहले मेंटर ज्वाइन हाँ जी करें? मैम। इतना बढ़िया पढ़ाते हैं मेंटर में? यस मैम। अरे वाह, ये तो और- बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी दिखाएं सबसे पहले। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है आज के टाइम पे, कंसिस्टेंट नहीं रहते वो नहीं कहीं रहते भी। बिल्कुल भी। और उसके अलावा सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया यूज करो बहुत, मतलब यूज करो तो उससे बच्चे खराब होते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा यूज करने से वो हो जाता है कि हाँ उससे टाइम नहीं दे पाते वो पढ़ाई को। अगर पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करे तो ये नहीं होता कि हाँ सोशल मीडिया वो यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई को एक टाइम टेबल के हिसाब से यूज करो, सोशल मीडिया भी यूज तो करो आपने तो कितना चलता है। घंटा पढ़ा है? मैम मैंने तो ऐसे प्री बोर्ड तक मैम मैंने 1 से 2 घंटे सिर्फ एनसीईआरटी रीड किया करता था बस। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। लास्ट के 3 मंथ्स मैंने कंटिन्यूअसली अप्रोक्स 6 to 7 आवर पढ़े होंगे। वेरी गुड। तो मेंटर स्टडी पॉइंट आपके लिए बेनिफिट रहा है या नहीं रहा है? यस मैम, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा है। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक मिलकर। यू।